बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड पर व्याख्यान दूंगी। लागत लेखांकन। लागत लेखांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उत्पादन की कुल लागत एवं प्रति इकाई लागत ज्ञात करना है और इकाई अथवा उत्पादन लागत निर्धारण विधि भी उनमें से एक है। अब हम ये देखते हैं कि ये विधि जो है ये किन संस्थाओं में प्रयुक्त की जाती है। तो यह विधि उन संस्थाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है जहां उत्पादन की इकाइयां समान प्रकार की होती हैं, उत्पादन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है तथा लागत इकाइयां भौतिक एवं प्राकृतिक रूप से समान होती हैं, जैसे ईंटों के भट्टे, कोयले की खानें आदि। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि उत्पादन लागत निर्धारण अथवा इकाई लागत निर्धारण की एक ऐसी विधि है जो उत्पादन इकाई पर आधारित है, जहाँ निर्माण कार्य निरंतर होता है तथा यह इकाइयाँ समान प्रकार की होती हैं या उन्हें अनुपातों द्वारा एक समान बनाया जा सकता है। ये परिभाषा वेल्डन के अनुसार दी गई है। दूसरी परिभाषा हम वॉटली बॉय के शब्दों में देखते हैं कि उनका क्या कहना है। वो कहते हैं कि इकाई अथवा उत्पादन लागत प्रणाली का प्रयोग उस व्यवसाय में किया जाता है जहाँ प्रमाप उत्पाद तैयार किया जाता हो व उत्पादन की आधारभूत इकाई की लागत ज्ञात करनी हो। तो आपने ये दोनों परिभाषाएं देखी। इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि इस विधि का प्रयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहाँ उत्पादन कार्य विस्तृत पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर निरंतर चलता रहता है। उद्योग एक ही प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता हो, उत्पादित इकाइयां एक समान हो या अनुपात के आधार पर उन्हें एक समान बनाया जा सकता हो, उत्पादन को सुविधाजनक भौतिक इकाइयों में मापा जा सकता है तथा उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत, कुल उत्पादन लागत एवं लागत के प्रत्येक तत्व की आनुपातिक राशि ज्ञात करनी हो, वहाँ ये उत्पादन लागत निर्धारण विधि उपयुक्त रहती है। अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से उद्योग हैं जहाँ ये विधि उपयुक्त है। वे उद्योग जिनमें इकाई लागत निर्धारण विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम देखते हैं कि इकाई लागत निर्धारण विधि का प्रयोग खान उद्योग, चीनी उद्योग, ईंटों के भट्टे, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, दुग्ध उद्योग, सूत उद्योग, आटा मिल, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग, कोयला उत्पादन, चाय उत्पादन, ये इत्यादि जो उद्योग हैं इनमें किया जाता है। आगे हम देखते हैं इकाई लागत ज्ञात करने की विधियाँ। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग यूनिट कॉस्ट। एक निश्चित अवधि, एक आपका जो भी ड्यूरेशन है उसमें वस्तु की कुल लागत व प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विवरण स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। पहला, लागत पत्र कॉस्ट शीट। दूसरा, लागत विवरण स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तीसरा, उत्पादन खाता प्रोडक्शन अकाउंट। ये सभी तैयार करने के हमारे मूलभूत सिद्धांत एक ही हैं, यद्यपि इनके जो भी प्रारूप हैं उनमें कुछ अंतर अवश्य है। लागत पत्र कॉस्ट शीट। लागत पत्र किसी भी वस्तु के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार के व्ययों का एक ऐसा विश्लेषणात्मक विवरण है जो उत्पादन की कुल लागत, प्रति इकाई लागत एवं उत्पादन मात्रा की जानकारी देता है। लागत पत्र की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। ये CIMA लंदन के अनुसार दी गई है कि लागत पत्र एक ऐसा प्रलेख, डॉक्यूमेंट या सूची है जो किसी लागत केंद्र या लागत इकाई के संबंध में अनुमानित विस्तृत लागत का संग्रहण प्रस्तुत करता है। ये आपको परिभाषा दी गई है। आगे मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा बताती हूँ कि किस तरह से कॉस्ट शीट तैयार की जाती है। तो यहाँ मैंने एक प्रॉब्लम आपको दी है जहाँ देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित विवरण से प्रत्येक मद की प्रति टन लागत दिखाते हुए दोनों अवधियों का एक तुलनात्मक परिव्यय पत्र तैयार कीजिए। यहाँ आपको एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है। तो यहाँ देखिए आपको तुलनात्मक, आपको जब परिपत्र तैयार करना है तो उसके लिए आप देखिए कि हमें दो अवधियों के डाटा दिए गए, एक प्रीवियस का डाटा है, एक करंट का डाटा है।
तो दोनों, क्योंकि तुलनात्मक हमें परिपत्र तैयार करना है, तो जो करंट का डाटा है उसे हम राइट साइड में दिखाएंगे और जो प्रीवियस का डाटा है उसे हम लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। और इनको बनाते हुए हम दोनों को इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक हमने पहले इसको हेडिंग दिया है कंपैरेटिव कोशिट। अब आप देख रहे हैं बीच में हमने एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दिया और राइट में हमने एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाया है और एक हम कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बना रहे हैं। इसी तरह हमने, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में भी दो कॉलम बना लिए, टोटल कॉस्ट का और कॉस्ट पर यूनिट का। अब हम देख रहे हैं राइट साइड में हमें, क्योंकि ये 3 माह के दिखाने हैं, तो क्योंकि ये त्रैमासिक है, तो आप देखिए क्वार्टर एंडेड 30 जून 2017। आउटपुट यानी कितने का उत्पादन है इसमें, 12,000 टन का। इसी तरह जो प्रीवियस का डाटा है वो है हमारा क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2017 और इसमें हमें आउटपुट हमारा है 9,000 टन का। तो इस तरह से हमें आपको लेते हुए बनाना है। तो सबसे पहले आप दिखाते हैं रॉ मटेरियल, हमें प्राइम कॉस्ट बतानी है। प्राइम कॉस्ट में मैं पहले आपको एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में बता चुकी हूँ कि हम कौन कौन से इसमें शामिल आइटम करते हैं। तो सबसे पहले आप रॉ मटेरियल दिखाइए। रॉ मटेरियल आप देखिए करंट में कितना दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट में 73,500। हमने 12,000 से डिवाइड कर दिया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई 6.13। इसी प्रकार पहले मैं आपको करंट वाला डाटा सारा बता रही हूँ। इसी तरह प्रोडक्टिव वेजेज आपका 1,47,000, इसको आपने 12,000 से डिवाइड कर लिया तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई 12.25। इसी तरह फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसिव, इसकी टोटल कॉस्ट है 18,750, इसको हमने 12,000 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 1.56। तो आप देखें इन तीनों को हमने टोटल कर दिया तो प्राइम कॉस्ट आ गई, कितना आ गया 2,39,250 और कॉस्ट पर यूनिट हो गई 19.94। अब हम इसमें वर्क्स ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वर्क्स ओवरहेड में आपको आइटम दिए हुए हैं, देखिए सबसे पहले टैक्सेस एंड इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है 1,125, इसको हमने 12,000 से डिवाइड कर लिया तो ये आ गया 0.09। इसी तरह लाइट एंड वाटर कितना अमाउंट है 1,500, इसको 12,000 से डिवाइड कर लिया तो 0.13। इसी तरह डेप्रिसिएशन 3,000, इसको 12,000 से डिवाइड कर लिया 0.25। फिर है फैक्ट्री रेंट 2,250, 12,000 टन से डिवाइड किया तो आ गया 0.19। अनप्रोडक्टिव लेबर 61,500, 12,000 से डिवाइड कर लिया 5.13। इसी तरह फैक्ट्री रिपेयर्स 6,750, 12,000 से डिवाइड कर लिया 0.56। तो फैक्ट्री ओवर के हमारे यही आइटम है, इनको हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दिया। हमारे पास वर्क कॉस्ट आ गई 3,15,375 और कॉस्ट पर यूनिट हो गई 26.29। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया हुआ है 18,000, इसको हमने 12,000 से डिवाइड कर लिया तो 1.50। आपने वर्क कॉस्ट में इसको ऐड कर दीजिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 3,33,375 और कॉस्ट पर यूनिट हो गई 27.79। तो आपने इस तरह देखा ये हमारा करंट का डाटा है। प्रीवियस का डाटा तैयार करने के लिए लेफ्ट साइड की आप देखिए जो हमने तैयार किया है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले आप देखिए रॉ मटेरियल 54,000, इसको 9,000 से डिवाइड कर लेंगे तो 6.00 पर यूनिट। प्रोडक्टिव वेजेस 1,08,000, इसको 9,000 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ गया 12.00 पर यूनिट। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,500, 9,000 से डिवाइड कर दीजिए 1.50। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, आप तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपके आ गया टोटल कॉस्ट 1,75,500 और कॉस्ट पर यूनिट हो गया 19.50। वर्क्स ओवरहेड आप देखिए टैक्सेज एंड इंश्योरेंस 1,125, 9,000 से डिवाइड कर दीजिए तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया 0.13। दूसरा लाइट एंड वाटर 1,500, 9,000 से डिवाइड कर दीजिए 0.17। डेप्रिसिएशन 3,000, 9,000 से डिवाइड कर दीजिए 0.33। फैक्ट्री रेंट 2,250, 9,000 से डिवाइड किया 0.25। अनप्रोडक्टिव लेबर 45,000, 9,000 से डिवाइड कर दीजिए 5.00। फैक्ट्री रिपेयर्स 4,500, 9,000 से डिवाइड कर दीजिए 0.50। इन्हें आप प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट आ गई 2,32,875 और कॉस्ट पर यूनिट आ गया
टू 5.88। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस देखिए आप 18,000 9,000 से डिवाइड कर दीजिए तो 2.00। आप वर्क कॉस्ट में इन्हें ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,50,875 और कॉस्ट पर यूनिट आ गई 27.88। तो इस तरह आपने देखने का एक तुलनात्मक परिव्यय पत्र तैयार किया। तो तुलनात्मक परिव्यय पत्र जब भी आपको तैयार करना हो आप एक ही कोशीट बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे कि जो करंट का डाटा है उसे राइट साइड में दिखाएंगे और जो प्रीवियस का डाटा है उसे आप लेफ्ट साइड में दिखाइए। थैंक यू।